इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को 2 महीने में इस प्रोटीन ने कैसे रिजल्ट दिए हैं। सो दैट विल बी अ प्योर ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये ले ना ले, बहुत बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, पर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता पाता। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से यही प्रोटीन यूज़ किया है और और ये रिव्यू आपको बहुत हेल्प करेगा एक ऑनेस्ट फीडबैक देने में इस प्रोटीन के बारे में। तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये प्रोटीन लेने की सोच रहे हैं तो। और इस प्राइस रेंज में आपको अगर क्रिएटिन मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है, सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बिगेस्ट प्रो, राइट। अगर आप बाहर जाते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको 6500 प्रोटीन मिलता है, 1000-1500 का क्रिएटिन मिलता है। सो 8,000-8,500 के अराउंड तो आपका खर्चा हो जाता है अगर आप प्रोटीन और क्रिएटिन अलग लेते हैं। पर अगर आपको एक सिंगल प्रोटीन चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, जहाँ पे आपको प्रोटीन एंड क्रिएटिन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर मी। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई ब्रॉट दिस प्रोटीन, बिकॉज इतने अफोर्डेबल रेट में आपको इतना अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। यू कैन ऑलवेज टेक इट। और प्रोटीन अच्छा या बुरा सिर्फ आपकी डाइट से बनता है भाई, मैंने ये नोटिस किया है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। कोई प्रोटीन बेकार नहीं है। एनी यूएस ब्रांड यू कैन बाय प्रोटीन एज सप्लीमेंट, कोई आइसोलेट या वे इसका कुछ नहीं है। दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। ओके, सो हाय एवरीवन, एंड आज हम एक प्रोटीन रिव्यू करने वाले हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, प्रो एंटियम प्रोटीन को हम रिव्यू करेंगे। ये मेरे पास इसका बॉक्स पड़ा हुआ है जिसे आप देख रहे हैं, बाय आरसी रॉनी कॉलमैन का प्रोटीन है ये। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, इसकी डाइजेशन में कैसी है, डाइजेशन में दिक्कत आती है कि नहीं आती है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो सब चीज़ें कवर करेंगे। सो प्लीज़ स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्योंकि ये प्रोटीन मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। अभी ये ख़त्म हुआ है, अब देखेंगे तो ये पूरा एम्प्टी प्रोटीन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं खोल के इसको आपको दिखाऊँ भी, सो इट्स एम्प्टी नाउ, क्योंकि 2 महीने से ये पूरा मैंने यूज़ करा है इसको। और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने ये गेनिंग के लिए लिया था या फैट लॉस के लिए लिया था या कॉम्बिनेशन के लिए लिया था, मसल गेनिंग एंड फैट लॉस दोनों के लिए। तो एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो। सो अगर आप ये प्रोटीन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इज़ इट वर्थ योर बाय और नॉट। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोटीन वैल्यू की, बिकॉज जब आप कोई भी प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं तो हम उसकी प्रोटीन वैल्यू चेक करते हैं कि कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर स्कूप हमें उस प्रोटीन से मिल रहा है। सो इसकी प्रोटीन वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो आपको स्ट्रेट अवे इसकी ब्रांडिंग में आपको दिख जाएगा 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें एक स्कूप में 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। दैट इज़ एन एक्सेलेंट प्रोटीन वैल्यू फ्रॉम प्रोटीन पाउडर, एनी प्रोटीन पाउडर फॉर दैट मैटर। अगर हम देखते हैं तो आपको आइसो सेंसेशन में भी 30 ग्राम्स मिलता है। वो इससे महंगा प्रोडक्ट है ऑफकोर्स बिकॉज दैट इज़ आइसोलेट, बट आज हम बात कर रहे हैं प्रो एंटियम की। आप बात करते हैं कि इसकी स्कूप कितने साइज़ की होती है। सो कंपनी ने यहाँ पे लिख रखा है सप्लीमेंट फैक्ट्स में, सप्लीमेंट फैक्ट से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं कि 1 स्कूप यहाँ पे 44 ग्राम्स। सो उसमें क्या क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि एक स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन तो होता ही है, बट उसके अलावा क्या होता है। तो इसमें कैलोरीज आपको 190 बढ़ जाती हैं मोटी मोटी। 1 स्कूप में यू गेट 190 कैलोरीज एंड इसमें 3.5 ग्राम्स फैट है एंड देन 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। प्लीज़ नोट दैट 10 ग्राम्स इज़ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनी प्रोटीन पाउडर। हम जब भी प्रोटीन लेते हैं तो हम एक प्रोटीन वैल्यू तो चेक करते ही हैं, जैसे इसमें 30 ग्राम है विच इज़ एक्सीलेंट, बट इसमें 10 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं। दिस मीन्स कि ये आपको गेनिंग में हेल्प करेगा। दिस इज़ अ गेनिंग प्रोटीन। अगर आप एक लीन बॉडी है आपकी, अगर आपको थोड़ी सी मास गेन करना है, इट कैन बी फॉर एनीथिंग। आपको मसल मास गेन, हम जिम में जाते हैं अपनी मसल टोनिंग के लिए, बट अगर आपके पास एक फ़ैट कॉन्टेंट, एक हेल्दी फैट नहीं होगा बॉडी में, तो आप कटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा मसल मास अवेलेबल है, उसी को ही आप कट कर पाएंगे, क्योंकि हम जिम में पहले गेनिंग करते हैं फिर हम कटिंग करते हैं। सो दिस प्रोटीन हेल्प्स यू गेन हेल्दी वेट एंड गेन हेल्दी मसल्स, ताकि जब आप कटिंग फेज में आए तो आपको मसल की डेफिनेशन बहुत अच्छी बने। सो एज वी कैन सी 10 ग्राम्स का किसी भी प्रोटीन में है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड अ गेनिंग प्रोटीन। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं,
तो आप डेफिनेटली इस प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप प्योरली फैट लॉस में कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एक आपका हैवी वेट है, तो मैं कहा चाहूँगा कि आप इस प्रोटीन को अवॉइड करें। अगर आपका ऑलरेडी ओवर वेट है आप, और अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट हैं, तो आपका पहला गोल होना चाहिए फैट लॉस। पहले आप एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म कीजिए। पहले आपका गोल होना चाहिए कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए प्रॉपर। उसके बाद वंस यू आर एट योर डिज़ायर्ड वेट, देन आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगेन गेन करने के लिए। और गेन ऐसा नहीं है कि आपको फालतू का गेन करना है। दिस प्रोटीन इज़ फॉर गेनिंग गुड मसल मास, गुड मसल वेट। 10 ग्राम्स कार्ब्स की मैंने बात करी आपको, 3.5 ग्राम्स फैट की हमने बात करी, 10 ग्राम्स कार्ब देखिए हमें, एंड इसमें 2 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, ऑल्सो 5 ग्राम्स ऑफ शुगर है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी सी इन अ प्रोटीन पाउडर, बट क्योंकि ये गेनिंग प्रोटीन है, आपको शुगर इनटेक भी उतना चाहिए होगा। जब जिम से आते हैं तो हमें एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए होता है। दिस प्लीज़ नोट, दिस इज़ नॉट अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। इसमें 10 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 2 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, फैट है, शुगर है। सो ये आप स्पेशली मिल्क के साथ तो अवॉइड करें। कुछ लोग मिल्क के साथ प्रोटीन लेते हैं, तो ये प्रोटीन मिल्क के साथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सो इसको सिर्फ पानी के साथ ले, इसकी मिक्सेबिलिटी पानी के साथ ही अच्छी है। पिछले 2 महीने से मैं भी इसको पानी के साथ ही ले रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे को 2 महीने में इस प्रोटीन ने कैसे रिजल्ट दिए हैं। सो दैट विल बी अ प्योर ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये ले ना ले, बहुत। इसके अलावा 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, और पोटेशियम 398 mg, सोडियम 120 mg, थोड़े से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बट इसके अलावा द मेन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस प्रोटीन, और जिसकी वजह से मैंने ये प्रोटीन चूज़ किया था, दैट इज़ क्रिएटिन। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे इट हैज़ 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इन द प्रोटीन इटसेल्फ। मतलब 30 ग्राम प्रोटीन तो है ही, लेकिन 5 ग्राम क्रिएटिन है। अब क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन हेल्प्स अस रिकवर आवर मसल्स, इट हेल्प्स फिल आवर मसल्स विद प्रॉपर मसल मास, और मसल की अच्छी डेफिनेशन आने में, मसल का मास अच्छे से आने में उसको हेल्प करता है क्रिएटिन। और क्रिएटिन इज़ वेरी गुड फॉर मसल रिकवरी एज वेल। हम जिम में जाते हैं, हम अच्छे लिफ्ट, कई लोग लिफ्ट नहीं कर पाते, तो उसको लिफ्टिंग पावर बहुत बढ़ा देता है, हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज़ करता है क्रिएटिन। तो दैट वाज द मेन रीज़न मैंने ये प्रोटीन जिससे लिया था, बिकॉज मेरे को माई मेन गोल वॉज टू गेट सम मसल मास। थोड़ी सी गेनिंग होती है, बट जो गेनिंग मुझे चाहिए थी वो क्लीन गेनिंग चाहिए थी विद प्रॉपर मसल मास एंड मसल डेफिनेशन। उसके बाद अब मैंने जो प्रोटीन यूज़ करूँगा वो मैं आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करूँगा, जिसमें मैं प्रॉपर कटिंग पे फोकस करूँगा एंड गेटिंग द प्रॉपर बॉडी शेप्स। हमने इसके न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 2.5 ग्राम्स ऑफ बिटेन भी है। बिटेन ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिकवरी एज वेल। ये थोड़ा सा ग्लूटामाइन की तरह होता है। आप इसकी रिसर्च और जाके कर सकते हैं गूगल पे, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट इज़ बिटेन, हाउ इट हेल्प्स अस। ये वाला ये प्रोटीन 3 चीज़ें प्रॉमिस करता है हमें। 1 इज़ मैक्सिमम परफॉर्मेंस, जो इसमें लिखा हुआ है। सेकंड इज़ इंक्रीज्ड रिकवरी, जैसे हमने बात करी। एंड थर्ड इज़ मस्कुलर सपोर्ट, जिसकी मैंने बात करी है कि क्रिएटिन इसके अंदर है, सो मस्कुलर सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर। आप जो भी कोई प्रोटीन लेते हैं, आपका एक मेन गोल होता है कि उसमें अच्छी सी प्रोटीन वैल्यू हो, उसमें कार्ब्स कम हो, उसमें शुगर कम हो। इसमें ज़्यादा है बिकॉज ये गेनिंग प्रोटीन है, तो दिस इज़ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आप गेनिंग कर रहे हैं, आप जिम से आएंगे, तो आपको एक शुगर लेवल भी आपको चाहिए अच्छा खासा। इट्स बहुत अच्छा खासा नहीं, 5 ग्राम्स इज़ द मोस्ट एप्ट प्रोटीन, क्योंकि ये इसके अंदर कार्ब ज़्यादा है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, इसके अंदर बिटेन है, क्रिएटिन है इसके अंदर। सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ शुगर एज वेल। सो उस गोल है क्लीन मसल गेन, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, उनके अंदर मसल फैट तो होता है, लेकिन उसके अंदर मस्कुलर फैट नहीं होता, वो दैट इज़ लूज फैट। अगर आप कटिंग भी करेंगे तो फिर स्किनी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा उसको। सो दैट्स वाई यू हैव टू गेन गुड मस्कुलर फैट। अगर आपके अंदर मसल ही नहीं होगी, सो हाउ विल यू गेट द डेफिनेशन व्हेन यू ऑन द कटिंग डाइट। जब आप प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करेंगे, हैवी वर्कआउट्स करेंगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर मसल मास ऑलरेडी आपकी बॉडी में होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं कि क्या गोल्स के हिसाब से आप ये ले सकते हैं, क्या आपका गोल है और क्यों आप ये ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग, प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग, देन दिस प्रोटीन इज़ फॉर यू। बट है कि मैंने ये प्रोटीन लिया था क्योंकि मुझे फैट लॉस और मसल गेन एक साथ चाहिए था।
अब मुझे इतना ज़्यादा फैट मेरी बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रोटीन चूज़ करा। अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट होता मेरी बॉडी में तो ये मैं प्रोटीन अवॉइड करता एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि गेनिंग प्रोटीन है। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मस्कुलर मास, आपका हल्का सा पेट आगे आएगा और हल्का सा आपके फेस पे बल्की होगा। इट्स लाइक जब हम गेनिंग करते हैं यूजुअली हम हर जगह पे वो आता है, आपके मसल साइज इंक्रीज होते हैं, आपके बाइसेप्स इंक्रीज होते हैं, तो एवरीथिंग ग्रोज व्हेन यू आर अ मसल गेनिंग डाइट, जब आप कैलोरी सरप्लस में होते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोटीन दैट विल हेल्प यू इन कैलोरिक सरप्लस, बीइंग इन अ कैलोरी सरप्लस। बट अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं तो आप ये प्रोटीन अवॉइड करें, आप एक आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करें। बट अगर आप माइंड यू कि अगर आप डेफिसिट में भी जा रहे हैं तब भी आप ये प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डेफिसिट में ही इसको ऐड किया था। मैंने क्या किया कि इसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा है तो मैंने कार्ब्स अपनी नॉर्मल डाइट में से कम कर दिए, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अगर इसमें कार्ब्स ज़्यादा है तो आप कार्ब्स किसी और चीज़ में कम कर दीजिए, आप नॉर्मल प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि कार्ब्स एंड आपको कम लेने होते हैं कंपैरेटिवली जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। एंड कार्ब्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास मसल नीड्स कार्ब्स, मसल नीड कार्ब्स टू फील फुलर। एंड मैंने जो इस प्रोटीन के साथ डाइट फॉलो करी थी उसके ब्रेकडाउन था कि आई यूज टू टेक 190 to 200 grams of protein, and the carbs intake was around 130 grams and fat intake was around 50 grams. So अगर आप लिमिट कर सकते हैं अपनी डाइट में एंड स्टिल टेक दिस प्रोटीन, इट कैन गिव यू इमेंस रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं और इस प्रोटीन को ऐड कर रहे हैं बट स्टिल यू इन अ लिटिल बिट ऑफ कैलोरी डेफिसिट, तो आपका ये प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिन है, आपको अलग से क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी क्रिएटिन है। आप सिर्फ एक स्कूप ये लें, आपको सारे बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। पोस्ट वर्कआउट यू कैन टेक दिस विद वाटर, डोंट टेक इट विद मिल्क। प्रोटीन को ऑल इन वन मानता हूँ क्योंकि ये हर चीज़ को टेक केयर करता है। बट स्टिल देर आर सम नेगेटिव रिव्यूज एज वेल अबाउट दिस प्रोटीन, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। अगर आप ऑलरेडी एक हैवी वेट पे हैं, आप ऑलरेडी ओवर वेट हैं एंड स्टिल यू टेक दिस प्रोटीन, दैट इज़ नॉट एडजस्टेबल, राइट? दैट इज़ नॉट समथिंग अ वाइज पर्सन वुड डू, राइट? अगर आप बिकॉज सीधा सीधा दिखता है इसको पढ़ के कि ये गेनिंग प्रोटीन है, अगर आप इसे लेंगे तो ऑफकोर्स, क्योंकि ऑफकोर्स हम रोज़ इतना अच्छा डाइट नहीं ले पाते हैं। अपनी प्लान डाइट हम कभी ना कभी जंक फूड ऐड कर लेते हैं, कभी ना कभी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, तो हम हमेशा अपनी कैलोरीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और उसमें अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट है और आप ये प्रोटीन ले रहे हैं, सो दैट विल डेफिनेटली कॉज कैलोरिक सरप्लस और आपको अननेसेसरी वेट आपके अंदर आ जाएगा। दैट विल नॉट लुक गुड, राइट? सो दैट्स वाई सम पीपल हैव नेगेटिव रिव्यूज़ अबाउट दिस प्रोटीन, बट मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, बिकॉज अगर आप 2 महीने इस प्रोटीन को ले लोगे तो आपका अच्छा खासा मसल मास बन जाएगा। कटिंग करने के लिए आपका अच्छा खासा मसल मास बन गया, देन यू गो टू एन आइसोलेट प्रोटीन। 2 months you take this protein and then you switch to an isolate protein. Then the 4-month cycle that will give you immense results. So जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, most people will be in bulking phase. जिम में हम खा ज़्यादा पाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में डाइजेशन इतनी अच्छी होती नहीं है, हम इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, पर सर्दियों में हम ज़्यादा खा पाते हैं। तो हम सर्दियों में हम अच्छा खासा कंटेंट, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स हम सर्दियों में ले सकते हैं, अच्छे फूड्स ले सकते हैं। डाइजेशन काफ़ी अच्छी वर्क करती है सर्दियों में एज़ कम्पेयर टू इन समर्स। सो इसके लिए सर्दियों के लिए ये प्रोटीन बेस्ट है अगर आप बल्किंग कर रहे हैं। बात करते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी की। मिक्सिबिलिटी जैसे मैंने बताया कि आप एक स्कूप वाटर के साथ लेंगे तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है, क्योंकि समटाइम्स इट कैन गिव यू लम्प्स। इसमें एक्चुअल कुकीज़ हैं, अगर आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि डबल चॉकलेट विद एक्चुअल रियल कुकी पीसेस। सो इसमें ऑल्स करेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से मिक्स करना है। और हल्का हल्का जो कुकीज़ होंगे उसके अंदर लम्प्स नहीं है, प्लीज़ नॉट वो कुकीज़ हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ लिटिल हाई ऑन शुगर, बट दैट ऑल्सो हेल्प्स यू, राइट? आपका शुगर लेवल्स एंड आपके इंसुलिन लेवल्स काफ़ी डाउन होते हैं आफ्टर वर्कआउट। एंड अगर आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए जो आपको प्रॉपर इंसुलिन लेवल वापस ऊपर लाए, आपके प्रॉपर शुगर लेवल्स एंड एवरीथिंग इट बैलेंस करे, सब चीज़ को बैलेंस करे, तो ये प्रोटीन उसके लिए बेस्ट है। अब बात करी हमने मिक्सिबिलिटी की। आपको मिक्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर लम्प्स ना आए। कभी कभी लम्प्स रह जाते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि ये हाई वैल्यू प्रोटीन है। काफ़ी इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैवी साइड में है। 44 ग्राम का एक स्कूप है, तो उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, तभी आपका विदाउट लम्प प्रोटीन बने। बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। इसमें प्रॉपर चॉकलेटी फील आता है। इसमें अगर आप देखें भी तो इसमें चॉकलेट कुकी फ्लेवर है इसका,
अगर इसके और भी फ्लेवर आते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट फ्लेवर चॉकलेट के। और भी ब्रांड्स के प्रोटीन ट्राई करे हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ट्राई करा है, उसका काफ़ी ब्लैंड सा टेस्ट होता है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट शुगर, शुगर हर प्रोटीन में होती है। ये कि क्रिएटिन, बिटेन, एवरीथिंग इसके अंदर डाल के भी इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छा आया है, मुझे काफ़ी सही प्रोटीन लगा है ये इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन में मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आई है। लोग कहते हैं कि इस प्रोटीन की, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ सुने हैं कि इस प्रोटीन से लेने में डाइजेशन ख़राब हो जाती है, बट दैट इज़ ओनली अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। अगर आप बहुत ऑलरेडी एक सरप्लस डाइट पे हैं और फिर इसको ऐड करेंगे तो आपकी डाइट एंड डाइजेशन ख़राब होगी यार। आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, इसके साथ डाइट का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हाई इंटेंसिटी हाई न्यूट्रिशन प्रोटीन है। इसके अंदर आपको जैसे इसमें लिखे 190 कैलोरीज मिलती है एक ही स्कूप से। सो 190 कैलोरीज तो आपको सीधे सीधे दिन में यहीं से मिल जाएंगी, सिर्फ एक स्कूप से। सो बाकी आप डाइट में कैसे लाते हैं चेंजेस, दैट इज़ ऑन यू। हल्के से कार्ब्स कहीं और कम कीजिए, जहाँ वाइट राइस खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करके क्वांटिटी कम कीजिए। जहाँ ओट्स खाते हैं ओट्स की क्वांटिटी हल्की सी कम कीजिए, क्योंकि ओट्स एंड वाइट राइस दोनों में कार्ब्स होता है। सो कहीं ना कहीं से आपको कार्ब कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स हैं। अब बात करते हैं यार वैल्यू ऑफ मनी की। तो मुझे ये प्रोटीन काफ़ी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। मेरे को ये 5500 रुपीज़ का प्रोटीन मिला था, एंड इट हैज़ लाइक अराउंड 52 सर्विंग्स। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसका वेट अगर मैं देखूँ इज़ 2.3 kg, 5 LB का वेट है, एंड 52 सर्विंग्स आपको इजीली मिल जाती हैं। सो ये आपका ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने तो चल जाएगा, बिकॉज हम जिम संडे को तो एक दिन तो जिम ऑफ ही होता है। आप मे बी कई लोग 4 दिन जाते हैं, कई लोग 3 दिन भी जाते हैं, बट ये प्रोटीन आपका 2 से ढाई महीने अच्छे से चल जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपर नहीं ले रहे, इरेगुलर लेते हैं तो इसको मत लें, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिन है। अगर आप ऑलरेडी एक डिसिप्लिन्ड वे में जिम जाते हैं रेगुलरली 5 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक, तो ही आप इस प्रोटीन को लें, क्योंकि क्रिएटिन को कॉन्स्टेंटली बॉडी में रहना चाहिए अब प्रॉपर, क्योंकि बिकॉज फॉर क्रिएटिन टू वर्क इट हैज़ टू बी इन द बॉडी इन द रेगुलर साइकिल्स। सो मैं कहूँगा कि अगर आप 6 डेज अ वीक जा रहे हैं जिम में, तो ये प्रोटीन विल वर्क वंडर्स फॉर यू, क्योंकि क्रिएटिन इसमें है। तो इट विल ऐड एंड मल्टीप्लाई क्रिएटिन डे बाय डे इन योर बॉडी, दैट विल हेल्प मसल रिकवरी एंड बिल्ड गुड मसल मास। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो मैंने रिजल्ट्स का आपको पहले बताया है कि इसने मुझे इमेंस रिजल्ट दिए हैं। आपको मुझे मेरे फेस को देख के लग नहीं रहा है कि मैं इतना फैट गेन हुआ है मेरा इन द 2 months ये प्रोटीन खाने से। जैसे लोग बोलते हैं वीडियोस में कि ये प्रोटीन बहुत हैवी है, डाइजेशन इश्यूज हैं, फैट हो जाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। अगर आप यार डाइट को अच्छा रखोगे, दिस प्रोटीन विल वर्क वंडर्स फॉर यू। दिस प्रोटीन विल एक्चुअली हेल्प यू गेन लॉट ऑफ मसल मास, जो आपको पहले जिम में आपके वेट नहीं उठते थे 5 किलो 10 किलो, दैट विल इम्प्रूव टू 10 to 15 kgs आप जाओगे। अगर 10 किलो उठाते हो आप 15 किलो पे जा सकते हो। आपको जिम में कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, क्रिएटिन के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन, इट इम्प्रूव्स अ लॉट ऑफ अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। मैं क्रिएटिन पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। सो डू वॉच आउट दैट वीडियो एज वेल ऑन माई चैनल, इट इज़ कमिंग सून। एंड आई विल लीव अ लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोटीन, जहाँ पे आप ये जाके बाय कर सकते हैं and order it at your convenience from Amazon. So now talking about now we will end this video by doing a little pros and cons of this protein कि इसके pros क्या है, इसके cons क्या है। तो pros में मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट, जैसे मैंने बात करा। सेकंड मुझे pros में अच्छा लगा कि इसकी प्रोटीन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 30 grams ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है एक स्कूप में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 5 grams ऑफ क्रिएटिन मिलता है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रो। सो अब इसका कौन अगर मैं देखूँ तो इट्स ओनली अबाउट मिक्सेबिलिटी, क्योंकि मिक्सेबिलिटी में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इवन वाटर में अगर आप मिल्क के साथ मिक्स करेंगे तो सोचो क्या होगा। तो वाटर में आपको अच्छे से इसको मिक्स करना होता है टू अवॉइड एनी लम्प्स, क्योंकि ये 44 ग्राम की एक स्कूप है। सो हल्का सा कौन ये होगा कि इसका मिक्सेबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, और बट दैट डजंट मैटर राइट। आप 30 सेकेंड से अच्छे से शेक करें। डेफिसिट में जाना है, मैं ये बार बार बोलूँगा, अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है तो आप इसे ध्यान से यूज़ करें। आप ये ले सकते हैं, आपकी मसल मास तो आपका अच्छे से आएगा, पर आपको कैलोरी डेफिसिट में अगर रहना तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना तो आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज अपनी डाइट से कम करनी पड़ेंगी, कार्ब्स एंड कैलोरी आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक स्कूप में 190 कैलोरीज है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। दिस इज़ अ प्रॉपर ब्लेंड प्रोटीन। अगर आप ब्लेंड लेके भी कटिंग में जा रहे हैं, यू कैन स्टिल डू दैट।
कुछ लोग जिम ट्रेनर्स कुछ ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप अगर कटिंग में है तो आपको आइसोलेट ही लेना है, अगर आप बल्किंग में है तो आपको ब्लेंड ही लेना है. दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस. आप हमेशा डाइट में आपकी कैलोरी एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आप, सिंपल सा रूल है बॉस, अगर आपको अगर आपको मसल गेन करनी है, वेट गेन करना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है. प्रोटीन उस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करता है. प्रोटीन जस्ट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ कैलोरीज, इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स and macronutrients in terms of protein, carbs and other things. तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोटीन लें, अपने डाइट में एडजस्ट कर लें. दैट प्रोटीन कैन इजीली फिट इनटू योर डाइट. सो ऐसा मत सोचिए कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो मुझे यही चाहिए, मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तो मुझे आइसोलेट ही चाहिए. प्लीज़ मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन योर रिसर्च. और आपको इसके रिगार्डिंग, इस प्रोटीन के रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जो और क्वेश्चंस इसके बारे में पूछने हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस. एंड इसके अलावा आप और चीज़ कुछ कवर करना चाहते हैं मुझे इस चैनल के थ्रू, कोई अदर प्रोडक्ट रिव्यू आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, सो प्लीज़ गिव मी सजेशंस एज वेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल टेक दैट सजेशंस एंड मेक वीडियोज़ ऑन दोज एज वेल. So if you like this video, please click subscribe and hit that like button for me, and I will come back to you with new videos, and this is Akshay Bajaj signing off.